सर, ये बीजेपी का जो साध्वी प्रज्ञा को जो चुनाव लड़वाने का जो फैसला है, इसको सर किस तरीके से देखते हैं आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला है, क्योंकि इस चुनाव को वो पूरी तरह से हिंदुओं को गोलबंद करने के मकसद से लड़ रही है। मुसलमान विरोध और मुसलमान विरोधी घृणा को गहरे से गहरा करते हुए आप ये देख रहे होंगे कि जो उसने दो शब्द चुन लिए हैं वह एक आतंकवाद और एक भारत की सुरक्षा, दो शब्द चुने गए हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को चुने जाने से आतंकवाद को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है उस पर अब सवाल या निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर अभियुक्त हैं, वे अभी तक बरी नहीं हुई हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है। मुंबई की अदालत ने यह कहा है कि मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता, यानी वे अभियुक्त बनी हुई हैं। दिलचस्प यह है कि जमानत उन्होंने ली है खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर, तो अब क्या जमानत खारिज होगी? क्योंकि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत ली गई है और चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये जमानत का सीधा दुरुपयोग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे यह साबित कर दिया है कि उसके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है और कानून के राज का कोई मतलब नहीं है। यह बात उसने साबित कर दी है और वह नीचे से नीचे गिर सकती है, क्योंकि वह पिछले कुछ समय से यह कह रही है कि दरअसल प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को अभियुक्त बनाकर ही हिंदू विरोधी काम किया गया था। तो हम क्या ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं में कोई हत्यारा नहीं होता, हिंदुओं में गुंडे नहीं होते, हिंदू हत्या नहीं कर सकते, हिंदू बम नहीं चला सकते? अगर कुछ लोग अभियुक्त हैं तो उनके पक्ष में इतने जोरों से खड़ा हो जाने का मतलब क्या है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि मालेगांव में जो विस्फोट हुआ वो आतंकवादी गतिविधि नहीं थी, अजमेर शरीफ में हुआ आतंकवादी नहीं थी, और प्रज्ञा ठाकुर का रिश्ता सिर्फ मालेगांव से नहीं है, समझौता एक्सप्रेस में जो दहशतगर्द हमला हुआ था उससे भी उनका रिश्ता है, बाकी इससे भी उनका रिश्ता है, क्योंकि ये पूरा एक गिरोह था, यह एक गिरोह काम कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा उसके अध्यक्ष ने कहा है कि हम दरअसल कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसने हिंदू आतंकवाद शब्द का जन्म दिया था, तो हम उसको सबक सिखा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का निम्नतम बिंदु है और ऐसा नहीं है कि हिंदू इसे समझ नहीं पाएंगे। जी सर, जैसे कि हमने देखा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर कहते हैं घायल हुए, उनसे रक्षा मंत्री मिलने भी गई। तो एक तरफ जो भाजपा के नेता है वो कांग्रेस के नेताओं से मिलते भी हैं, जाके सहानुभूति भी रखते हैं अगर उनको चोटें लगती हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कहते हैं और कांग्रेस की आड़ ले करके कहते हैं कि हम ये कांग्रेस से बचाने के लिए हम देश के साथ ऐसे ऐसे हम फैसले लगातार ले रहे हैं। तो उसी में ये लगता है कि सर जितने भी देश विरोधी जो काम है, जितने भी जो फैसले हैं, वो कांग्रेस की आड़ लेकर के प्रधानमंत्री और बीजेपी कर रही है। ये एक तरह से देश विरोधी है, क्योंकि यदि आप यह संकेत दे रहे हैं कि इस देश की एक आबादी के खिलाफ अगर दहशतगर्द कार्रवाई होगी तो इस देश की सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी, बल्कि अभियुक्तों की तरफ से खड़ी हो जाएगी, तो यह देश के विरुद्ध ही तो हुआ। अगर देश की एक आबादी के खिलाफ है, जैसे आज मालेगांव में जो लोग मारे गए थे, जो जख्मी हुए थे, उनके परिजनों के बयान छपे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि हम शासक दल के इस कदम से हैरान हैं और हताश हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अगर शासक दल ही यह करेगा तो फिर, क्योंकि इसके पहले देखिए समझौता एक्सप्रेस मामले में जब कमजोर सबूतों के चलते अभियुक्त रिहा हो गए, न्यायाधीश ने कहा कि जांच एजेंसी ने काम नहीं किया, जांच एजेंसी ने अच्छे सबूत पेश नहीं किए, तो कायदा क्या था? कायदा ये था कि सरकार उसके बाद अपील करती, लेकिन गृह मंत्री ने कह दिया कि हम क्यों अपील करें। फिर उसी गृह मंत्री ने और वही सरकार जो ये कहती है कि हम आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर जाके मारेंगे, उनसे ये पूछा गया कि भाई ये एक घटना तो थी, इसमें इतने लोग मारे गए थे, ये इतनी घटनाएं थी, तो और अब लोग रिहा हो गए हैं, बरी हो गए हैं, तो यह किसी ने तो किया होगा, फिर इसकी खोजबीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं,
कई बार लोग नहीं पकड़े जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। यह उस गृह मंत्री का बयान है जो कहता है कि हम आतंकवादियों को घर के भीतर घुस के निकालना है, और एक जगह वो कहता है कि पकड़ा नहीं जा सकता है। तो इससे और फिर वो ये भी कहता है कि हम अपील क्यों करें, जिसे करना वो करे, सरकार क्यों करे, इससे फायदा क्या होगा। तो बहुत साफ जाहिर है कि सरकार दरअसल आतंक के मामले को हिंदू और मुसलमान रंग दे रही है, दो हिस्सों में बांट रही है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और वो ये कह रही है कि अगर हिंदू आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे तो हम उसके साथ खड़े होंगे। ये बहुत स्पष्ट संदेश है और ये देश विरोधी है। सर, देश में एक धर्म के प्रति ये माना जाता है कि हाँ, वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। जब विपक्ष का कोई भी नेता या पार्टी कोई भी जब ये मुसलमानों की फेवर में जब वो कोई बात कह देती है या फिर उनसे वोट मांगने की अपील कर देती है या फिर उनके उत्थान की बात कर देती है, तो सत्ता पक्ष कहता है कि नहीं, ये मुसलमानों के साथ हो गए हैं, और कहते हैं कि और फिर उसका आतंकवादी से भी कहते हैं, नाम उसका जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आतंकवाद में जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसको इस तरीके से प्रमोट करना और हिंदुत्ववादी छवि बनाना, ये सब क्या दर्शाता है? इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा कि उन्होंने अवतार ही लिया है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज मैं उनका बयान पढ़ रहा था, लगभग इसी किस्म का बयान है। तो अगर आप इस भाषा में बात कर रहे हैं एक अभियुक्त के बारे में कि उन्होंने अवतार लिया है, तो मुझे याद आता है कि गोडसे को लेकर एक कवितानुमा चीज हर थोड़े दिन के बाद घूम फिर के आपके पास आ जाती है, जिसमें गोडसे को कृष्ण का अवतार बताया जाता है। और गांधी के बारे में कहा जाता है कि गोडसे ने उनके 100 पाप माफ किए, लेकिन जब पापों का घड़ा भर गया तब कृष्ण का चक्र छूट गया। तो ये गोडसे को लेकर, गोडसे का महिमा मंडन इस प्रकार होता रहा है पिछले 70 साल से। इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अवतार लिया है या प्रकट हुई है वो। भारत अनेक धर्मों और अनेक समुदायों के लोगों का देश है, उनके बराबर के हक हैं, वे नागरिक हैं। अगर सरकार ये बहुत प्रकट रूप से दिखलाती है कि वह एक के साथ खड़ी है, दूसरे के साथ नहीं खड़ी है, तो वह देश का भला नहीं कर रही है। ये साफ जाहिर होना चाहिए, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी को लंबे समय तक अगर लगता रहेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ देश की संस्थाएं नहीं खड़ी हैं, तो वह इंसाफ हासिल करने के लिए क्या करे, यह सवाल खड़ा होगा। क्योंकि आप संस्थाओं पर विश्वास समाप्त कर रहे हैं, है ना? और इसमें न्यायपालिका खामोश हो, चुनाव आयोग खामोश हो। न्यायपालिका के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आखिर जब आप उसके पास जाएंगे तभी वो कुछ कर सकती है, कुछ प्रावधान होंगे। तो मामूली जनतांत्रिक नैतिकताओं को अगर आप ताक पर रख देंगे और आप इस लालच में या यह सोचकर कि यही अब एक तरीका बचा है वोट हासिल करने का, हिंदुओं में डर बिठा के कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मुसलमान तुम पर हमला करेंगे, जो कि एक बेवकूफाना डर है। हिंदू इस देश में सैकड़ों साल से रहते आए हैं और उनको किसी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं रही है सुरक्षित रहने के लिए। वे सुरक्षित रहते आए हैं, उनकी संख्या बढ़ती रही है ना? ऐसा नहीं है कि मुसलमान उन पर हमला कर रहे हैं रोज और वो मारे जा रहे हैं। तो यह जो पेश किया जा रहा है अभी कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये एक बिल्कुल नकली डर है जो हिंदुओं में बिठाया जा रहा है, और ये देश के लिए काफी नुकसानदेह है। पिछले दिनों से पहले बयान आया साक्षी महाराज का, जो उन्नाव से प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि 2019 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। और 3 दिन पहले का बयान है महाराष्ट्र में जो नेता हैं, वो MLA भी हैं, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं पंकजा मुंडे, उन्होंने कहा कि सरकार दोबारा से आती है मोदी जी की दोबारा सरकार आती है तो संविधान हम लोग बदल देंगे। देखिए, संविधान बदलने की बात तो बहुत पहले से हो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में, जिनको बहुत बढ़िया आदमी कहा जाता है, बहुत भला आदमी कहा जाता है, तो संविधान समीक्षा की कोशिश हुई जो नाकाम रही। संविधान बदले या ना बदले, संविधान को अप्रासंगिक बनाया जा सकता है। आखिर संविधान चलेगा किनसे? लोगों से। अगर लोग हर जगह न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, पुलिस में, प्रशासन में
एक खास मानसिकता के बैठ जाए जो बहुसंख्यकवादी मानसिकता हो और संविधान रहे, तो वह संविधान कैसे काम करेगा? तो संविधान बदले ना बदले आप उसे बिल्कुल बेकार कर दे सकते हैं या अप्रासंगिक बना दे सकते हैं उसके रहते हुए, लेकिन इरादा उसको भी खत्म करने का है। मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की थी, नाकाम रही। तो अब ये खुल के कह रहे हैं, जो बात पहले दबे छिपे कही जाती थी, मन के भीतर रहती थी, अब ढिठाई के साथ कही जाती है। साक्षी महाराज ने कह दिया, लोग कहेंगे कि ये हंसी मजाक की बात है ना। पहले ऐसा गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता था, अगर वो कोई बयान देते थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं और लोगों से पूछा जाता था तो लोग कहते थे उन पर ध्यान नहीं दीजिए, वो तो हाशिए के आदमी हैं। जो केंद्र के हैं वे अटल बिहारी वाजपेयी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनकी बात पर ध्यान दीजिए। अब थोड़े दिन पहले तक आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता था कि वे हाशिए के हैं, अरे उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए, वो तो हंसी मजाक की बात है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब तो वे सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात पे आप ध्यान कैसे नहीं देंगे? जिनको साक्षी महाराज कहा जाता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसी जो सम्मान सूचक पदवियां हैं जैसे साध्वी, साधु, योगी, या आप वैसे लोगों को कैसे दे सकते हैं जो नफरत फैलाते हैं? नहीं, हिंदुओं को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि आप प्रज्ञा ठाकुर बोलिए, आप आदित्यनाथ बिष्ट बोलिए, आप साक्षी बोलिए, महाराज क्या है? तो जो उन्होंने कहा है उससे स्पष्ट है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिल के भीतर क्या है, और वे मामूली व्यक्ति नहीं हैं, वे सांसद हैं। एक सांसद ये बात कह रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, ये बिल्कुल संविधान विरोधी है और उनको इस आधार पर उनको चुनाव के अयोग्य ठहराना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इसको देख रहा है और बर्दाश्त कर रहा है। सर, एक सवाल ये है कि साध्वी प्रज्ञा ने जो उनको जमानत मिली है वो उनके स्वास्थ्य के बिहाफ पे मिली है उनको। दूसरी तरफ लगभग 2 साल से राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी रांची के जेल में बंद हैं। जब उन्होंने पिछले दिनों जब उन्होंने याचिका दायर की कि मुझे जमानत मिले, तो कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि और सीबीआई ने भी इस पे उन्होंने कहा कि ये एक चुनावी फायदे के लिए एक तरह इस्तेमाल करेंगे बाहर जाके, जबकि सबको पता है कि वो एक बीमार आदमी है, उनका इलाज चल रहा है। और पिछले दिनों राजद के नेता ने भी उन पे लगाया कि हमारे पिताजी से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो सर ये क्या है, मतलब कि एक तरफ तो आप मतलब लिबरल है, एक तरफ आप टाइट हो जा रहे हैं, आप कड़क हो जा रहे हैं। इस पर फिर न्यायपालिका को सोचना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार, लालू प्रसाद यादव ने अगर अपराध किया है तो उसके बचाव करने का कोई उपाय नहीं है और उसको किया नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो जमानत के लिए कह रहे हैं और उनका स्वास्थ्य वाकई खराब है, जो कि है, तो लालू प्रसाद के साथ बर्ताव क्या हो रहा है? उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नहीं रहने दिया गया, उनको ऐसी जगह ले जाके रख दिया गया जहां उनको पर्याप्त चिकित्सा की सुविधा ना मिले। दूसरे, उनकी जमानत की अर्जी खारिज की गई। तीसरे, ये दलील दी जा रही है कि वे राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो अपनी शारीरिक अक्षमता को कारण बताकर जमानत जिसने ली है, दया उपजाकर, वह अब चुनाव के मैदान में खड़ी है। तो अगर अदालत इस जमानत को खारिज नहीं करती है तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना बहुत मुश्किल होगा। सर, आखिरी सवाल कि आप क्या तस्वीर देखते हैं इस लोकसभा चुनाव की? मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि हमारे भीतर से अच्छाई पूरी तरह खत्म हो गई। मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल होगा कि 70 वर्षों के जनतंत्र के अभ्यास के बाद भी हम लोग भले और बुरे का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि हमारे भीतर जो भलाई जिंदा है, जो इंसानियत है, वो जागेगी। खासकर इस तरह के कदमों से वो ये देखेगी कि दरअसल यह जो पार्टी है, यह जिस किस्म की है शैतानी, अपनी ही शक्ल में हमको ढालना चाहती है और इससे वो विद्रोह करेगी। मेरी अभी भी ये उम्मीद है कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब इंसानियत पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद।